अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के सीधे संवाद की संभावना पर बयान देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रविवार को कहा कि वॉशिंगटन के साथ प्रत्यक्ष बातचीत बेईमानी होगी। ये टिप्पणी ट्रंप द्वारा ईरान से सीधी बातचीत की इच्छा जताने के बाद एक बार फिर से आई है। ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि धमकी और डबल स्टैंडर्ड के बीच बातचीत आखिर कैसे संभव है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में अब्बास अराक्ची ने कहा, ऐसे पक्ष के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का कोई मतलब नहीं जो लगातार बल प्रयोग की धमकी देता हो, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता हो और जिसके अधिकारी परस्पर विरोधाभासी बयान देते हो। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका ईरान के साथ मौजूदा तनावपूर्ण हालत को देखते हुए प्रत्यक्ष बातचीत को तरजीह देगा। हालांकि ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका की कथनी और करनी में फर्क है और ऐसे में कोई भी वार्ता वास्तविक समाधान की ओर नहीं ले जा सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिक्रिया ईरान की उस स्थायी नीति को दर्शाती है जिसमें वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय सम्मान के किसी भी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और वैश्विक शक्तियों की नजरें अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य पर टिकी हुई हैं। ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत हाल में अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष संवाद नहीं करेंगे और ये प्रत्यक्ष संवाद तभी संभव है जब अमेरिका धमकियां देना बंद कर देगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के परमाणु मसले पर बातचीत करने के लिए उन्हें एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने का निमंत्रण दिया था, तो ट्रंप के उस पत्र में आग्रह से ज्यादा धमकियां नजर आ रही थी। ट्रंप ने खुद बयान देकर कई बार ये कहा कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि या तो उन्हें बातचीत के लिए एक टेबल पर आना होगा या फिर उन्हें अमेरिका की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा। हालांकि इसके बाद ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने भी साफ करते हुए कहा था कि बातचीत और धमकी दोनों एक तरफा नहीं चल सकती। इसके बाद ईरान ने जब अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य शक्तियों में इजाफा किया। इसके साथ ही जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में एयर बेसिस हैं या फिर जो मिलिट्री बेसिस है वहां पर फौजियों की तैनाती ज्यादा हो गई। इसके साथ साथ कई जो विध्वंसक हथियार थे उनकी भी तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में कथित तौर पर अमेरिका का एक विमान C-17 ग्लोब मास्टर ईरानी एयर स्पेस में घुस गया था। हालांकि इस दौरान उसका GPS सिस्टम जैम हो गया था या फिर उसे जैम किया गया था। हालांकि इस बारे में अभी तक अमेरिका ने कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये ईरान को उकसाने वाली नीति सामने हो सकती है। बहरहाल इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। बीते मंगलवार को जब अमेरिकी फौज ने यमन में एक घातक हवाई हमले को अंजाम दिया तो इसमें 70 लोगों की मौत हुई और दावा किया गया कि अमेरिकी हमले में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के एक सीनियर फील्ड कमांडर की भी मौत हुई है। यमन की सरकार ने यह दावा किया और मामले पर संवेदना जताई, लेकिन अब यह दावा झूठा साबित हो गया है। जी हाँ, इस मामले में खुद ईरानी मीडिया का बयान सामने आया है। ईरानी मीडिया ने साफ करते हुए कहा कि हमले में उनके किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक यमन की सरकार का दावा गलत है और इस हमले में उनके एक भी नागरिक या एक भी कमांडर का बाल भी बांका नहीं हुआ है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा, यमन में ईरानी सेना की शहादत के बारे में जारी की गई रिपोर्ट सही नहीं है। तस्नीम के रिपोर्टर द्वारा की गई फॉलोअप रिपोर्ट से पता चलता है कि यह दावा झूठा है और यमन में कोई भी ईरानी शहीद नहीं हुआ है। एजेंसी ने कहा कि यह झूठा दावा पश्चिम एशिया में ईरान विरोधी मानसिकता को बल देने के लिए किया गया और ऐसे दावों से खित्ते यानी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है। एजेंसी ने साफ करते हुए कहा कि हूती विद्रोही अमेरिकी फौज से स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं और ईरान या ईरान की फोर्स भी उनका कोई समर्थन नहीं कर रही है और ना ही वे उनका साथ देते हैं। उनका उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। अमेरिका ने जब यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तो कहा गया कि इलाके में भीषण तबाही हुई है। इसमें कई इमारतें जमींदोज हुई और 70 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में IRGC के सीनियर फील्ड कमांडर भी शामिल थे। ये जानकारी खुद यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर अल एरियावी ने दी थी।
लेकिन अब जब ईरान ने उनके कमांडर की मौत की बात से इनकार किया है तो इससे यमन के मंत्री की बात झूठी साबित हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यमन में दो हुकूमतें हैं, एक जो यमन गणराज्य की सरकार है और दूसरी हूती विद्रोहियों की। यह दावा यमनी सरकार की ओर से किया गया है। कहा जाता है कि यमनी सरकार सऊदी अरब की कट्टर समर्थक है। यही कारण है कि जब हूती विद्रोहियों ने मुल्क में गृह युद्ध छेड़ा तब सऊदी से भी हूती लड़ाकों का टकराव हुआ। यमन में हूती विद्रोहियों और अमेरिकी सेना के बीच लड़ाई तेज हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिकी फौज कई बार हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी कर चुकी है और संभव है कि आगे भी करेगी। हालांकि दूसरी ओर हूती विद्रोही भी सीना तान कर अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने एक साथ 3 जगह पर हमले किए। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया जो अमेरिका और इस्राएल के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। यह ड्रोन सादा प्रांत में नाकाम किया गया। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मिसाइलों से अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ अन्य युद्धपोतों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हूतियों ने इस्राएल की राजधानी तेल अवीव में भी ड्रोन हमले किए। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जोरदार तनाव है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर से हूती विद्रोहियों पर लगातार निशाना साधे हुए है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी फौज पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये विद्रोही सिर्फ अमेरिका से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में हूतियों ने राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह के अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, यमन के ड्रोन बलों ने इसराइल के कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक इसराइली मिलिट्री बेस को याफा टाइप ड्रोन से निशाना बनाया। जब तक इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और गजा पट्टी पर नाकाबंदी नहीं हट जाती, तब तक हमारे बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया था। यह हमला उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए किया गया जो गजा पट्टी में भीषण नरसंहार का सामना कर रहे थे। यह हमला उन लोगों के लिए किया गया जो गजा में इसराइली हमलों का सामना कर रहे थे और हमलों का सामना करते करते वो मारे गए। याह्या सारी ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी जायंट शार्क F-360 ड्रोन जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था, उसे यमन के सादा में अलग हमले में हूतियों की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। हूतियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पहले इसराइल ने कहा था कि उन्होंने दक्षिण में अरावा क्षेत्र में ऊपर पूर्व से एक ड्रोन को रोका था। जनवरी में गजा में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बाद पिछले महीने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कब थमेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बीते साल पहले इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग होना, इसके बाद अमेरिका का यमन पर आक्रमण करना इलाके में गंभीर तनाव की स्थिति को दर्शाता है और इस तनाव का ही नतीजा है कि इस्राएली हमलों से 50,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गजा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मृतकों की संख्या 61,700 हो सकती है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से लापता हैं और कहा जा रहा है कि वे हमले के कारण मारे गए होंगे। बहरहाल हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक का जवाब इस्राएल किस तरीके से देता है, ये देखना अहम होगा।